आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए इतनी ठंड में। इसलिए हमारे सब CCIK की तरफ से आप लोगों को शुक्रगुजार। हमने जनाब अली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए क्योंकि यहाँ इस वक्त श्रीनगर शहर और जम्मू में कुछ बर्निंग इश्यूज हैं जो हम सरकार की गवर्नमेंट को दी है। हमें गवर्नमेंट को ही चाहिए कि इस लीज का अच्छा सा सदुपयोग निकाले ताकि ये सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी बात ये जो बाहर के इन्वेस्टर के खिलाफ हम नहीं हैं, मगर पहली यहाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ के इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए। बिकॉज वी बीइंग द सन्स ऑफ सॉइल, हमारा पहला हक बनता है अपने J&K में बिजनेस करने का। अगर हम किसी जगह पर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फेल होते हैं देन आप बाहर के इन्वेस्टर को बुला सकते हैं, क्योंकि आपके अपने लोग हैं। हमें अपने लोगों को पहले प्रायोरिटी देनी है। गवर्नमेंट तभी दूसरों का सोचेगी जब हम किसी जगह फेल हो। आपने, क्योंकि हमारे हेड इस वक्त UT के हैं ऑनरेबल LG श्री मनोज सिन्हा साहब। पहले मनोज सिन्हा साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो उन्होंने बोला आम आदमी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। क्योंकि जो 2 मरले 5 मरले 10 मरले की ज़मीनों पर घर छोटे छोटे बने हो, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये LG साहब के अपने लोग हैं, मगर उनके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पहले ही कैटेगोरिकली कर उनके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। रही दूसरी बात यहाँ की, फिर से यही लीज की। देखिए लीज में फिर से, देखिए मैं लीज का आपको यही बोलूँगा, लीज में फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कश्मीरी इन सेंस J&K को, पूरी J&K को, जो UT है हमारी, इसको लोकल्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इन केस अगर आपका लोकल्स फेल होता है तब आप दूसरा थॉट कोई सोच सकते हैं। मेरी यही है फिर से अपील कि लीज का इतना अच्छा सोल्यूशन निकलना चाहिए जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी ठीक रहे, हमारे लोग भी ठीक रहे, और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जो मेनली डिपेंड ऑन होटल्स है वो बरकरार रहे। क्योंकि सरकारी नौकरों को तो आपको पता है सरकारी जॉब बड़ी मुश्किल से मिलने वाला। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑनलाइन सब कुछ कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत है, मगर बजट में हमारा मेन फोकस रहेगा। और जो यहाँ पुराने ट्रेडर्स, बैंक की यहाँ बड़ी, जैसे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने अभी बहुत कहा, बैंक को बड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है लोगों की। ये जो काफ़ी इन पर इंटरेस्ट हैं वो वेव किया जाए, वो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बोला है, ताकि बैंक्स को फिर से, बैंक्स आपके तभी स्टैंड होंगे जब आपके NPS खत्म हो जाएंगे। आप देखिए आज JK बैंक ने प्रॉफिट दिखाया, इसमें मेजर रोल है NPS जो इनके अकाउंट खत्म हो गए और बैंक आज थोड़ा फिर से स्टेबल होने लगा। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी बजट में भी, इस साल मेन बजट एंटरप्रेन्योर्स के लिए रखा जाए। देखिए बिजनेस होल्डर्स तो बिजनेस अपना करने चाहिए, छोटा बड़ा, जिसको फील्ड में आना है उसको बड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत। गवर्नर ने जो दिया है, एक तो ये उतना चीज नहीं है कि आप 31 जनवरी तक इतनी बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टीज, पहले तो इसका टाइम पीरियड जो है ये बहुत कम है, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। नंबर 2 है ये जो ऑक्शन वैल्यू होगा, ये भी इतना हाई क्यों गवर्नमेंट रखेगी? गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट होगी कि बड़ा लिमिटेड ऑक्शन पीरियड रखा जाए, और ऑक्शन पीरियड में भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स का टाइम दिया जाए। क्योंकि आपको पता है यहाँ 30 साल हो गए बिजनेसमैनों को बिजनेस में सफर करते हुए। इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं हमारी अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर उनको इस वक्त तवज्जो उनकी हैंड होल्डिंग की करनी। बट अगर वो जो आप जिस लिमिटेड वो तो हमारे साथ इनजस्टिस होगा ना, तो हम जस्टिस ही मांग रहे हैं ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो हम अफोर्ड ना कर पाए। बोलते हैं उनका अपना घर खराब हो चुका है इस टाइम, वो 4 साल से, ये हिस्ट्री है चैम्बर की। KCCI एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, 70 साल की ऑर्गेनाइजेशन है, और चंद लोगों ने इसका नाम डुबो दिया। आपका कोई अभी रिसेंटली उसने दिया था, कोई फारूक अहमद है जो अपने आप को डायरेक्टर KCCI कहता है, जबकि KCCI के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टर पोस्ट कोई होता ही नहीं, और KCCI को बोर्ड ने लिमिटेड रखा है, सिर्फ इनके ट्रेजरर को पावर है ऑफिस एक्सपेंस चलाने की। मैं आपकी वसादत से उन बड़े अच्छे लोग इसमें रहे, वर्दी पास प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मुत्तू साहब हैं, डग साहब हैं, तुरंगू साहब हैं, शादाब साहब हैं, और भी काफी ना, उनसे मैं आपकी वसादत से कि ये KCCI को जरा ठीक कर दे, इसकी जरूरत है इस वक्त लोगों को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत। ये पहले अपना घर ठीक करे फिर बोले CCI के कहाँ, और हमारी रजिस्ट्रेशन पूछने गवर्नमेंट का काम है, KCCI कोई अथॉरिटी नहीं है। हालांकि KCCI से नहीं पूछा, हमें KCCI से कोई गिला नहीं, उनका कोई फारूक अमीन के फारूक अहमद कोई बंदा है
یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ فرم نہیں ہوتی ہے آرگنائزیشن وہ ڈائریکٹر بن گیا کسی چیز کا. یہ جو میری آرگنائزیشن ہے یہ میرے لوگوں کی میری پرسنل آرگنائزیشن. میں آج پریزیڈنٹ ہوں کل نہیں ہوں گا, مجھے بھی باعزت ایسے ہی چھوڑ دی. یہ لوگ اب آرگنائزیشن چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, یہ ڈیفنگ ہے پچھلے 4 سالوں سے. تو یہ ہم کو کیا بولیں گے؟ یا تو ان کو لگتا ہے سی سی آئی کے بہت آگے نکل چکی, بہت اچھے کام کر رہی ہے, بہت پبلک گین یہ کر رہی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں تو کوئی, میں ہوٹلیئرس کلب کا سیکرٹری جنرل, 4 آرگنائزیشنز یہاں ہیں, کھارا, کھرو, جکھارا, پہلگام, ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں بولا آپ کیا, بلکہ جب ہمارا کامن انٹرسٹ ہوگا ہم ایک ہی ٹیبل پر 4 ہوٹل ایسوسیشنز بیٹھتی ہے اور ایشوز سالو کرتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ سی سی آئی کیا بولے کیا نہ بولے, ہمیں کوئی فرق نہیں. البتہ ایک چیز اس فاروق احمد نے لکھا تھا, یہ مس لیڈ کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے آج اسی میں ڈیسیجن لی ہے کہ سی سی آئی کے ڈیفامیشن کیس کرے گا, ناٹ کے سی سی آئی کو. ہم کے سی سی آئی کے خلاف, اس فاروق امین کو ہم ڈیفامیشن کیس 1000 کروڑ کا ڈیفامیشن کیس ہم اس پر کر رہے ہیں. اس نے کیسے لوگوں کو بولا کہ سی سی آئی کے لوگوں کو مس لیڈ کر رہا ہے.